आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिए, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की कला और संस्कृति। इसी के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान के प्रमुख दुर्गों की। तो इसी कड़ी में आज आगे हम अध्ययन करने जा रहे हैं राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित भरतपुर का दुर्ग, या जिसे कहते हैं लोहागढ़ का दुर्ग। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है, लोहागढ़ का दुर्ग राजस्थान के किस जिले में है? राजस्थान के भरतपुर जिले में है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो ये भरतपुर का दुर्ग है उसे और अन्य किन किन नामों से जाना जाता है। तो आइए हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसे कहते हैं लोहागढ़। तो देखिए, इस दुर्ग को लोहागढ़ नाम दिए जाने का कारण, क्योंकि ये जो दुर्ग है अभेद्य दुर्ग है, इसे कभी भी जीता नहीं गया है। इस वजह से इस दुर्ग को नाम दिया गया है लोहागढ़ का दुर्ग। नेक्स्ट है अभेद्य दुर्ग। अभी हमने बात की, क्योंकि इसे अभेद्य यानी जिसे भेदा न जा सके, इसके द्वारा कभी भी आक्रमणकारियों द्वारा जीता नहीं गया है। नेक्स्ट है मिट्टी का किला। नाम से समझ में आ गया होगा मिट्टी का किला इसे नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि देखिए राजस्थान के दो ही ऐसे दुर्ग हैं जिन दुर्गों का निर्माण मिट्टी से हुआ है। कौन से वो दो दुर्ग हैं, आप खुद बताइए पहले, क्योंकि हम चर्चा कर चुके हैं। जब राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित भटनेर के दुर्ग की हमने चर्चा की थी, याद आया होगा आपको। तब हमने बात की थी कि राजस्थान का भटनेर का दुर्ग और भरतपुर का दुर्ग, ये दोनों ही मिट्टी से निर्मित है, इसलिए इसे मिट्टी का किला कहते हैं। नेक्स्ट है पूर्वी सीमा का प्रहरी। अगर आपने राजस्थान का मानचित्र मेरे साथ अच्छे से अध्ययन किया है तो राजस्थान के मानचित्र में भरतपुर की स्थिति आपको पता होगी। अगर पता है तो फिर सोचने की जरूरत नहीं क्योंकि इसे क्यों पूर्वी सीमा का प्रहरी कहते हैं, क्योंकि देखिए ये है राजस्थान का मानचित्र, ठीक है, और ये है आपका भरतपुर जिला। तो देखिए कौन सी दिशा हो गई भरतपुर की, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो ये पूर्व की तरफ भरतपुर जिला होने के कारण इसे पूर्वी सीमा का प्रहरी कहा है। सिर्फ इसके अलावा, क्योंकि देखिए हमने बात की ये अभेद्य दुर्ग है, इसे कभी भी किसी के द्वारा जीता नहीं गया। अगर राजस्थान में कोई भी आक्रमणकारी आता है तो सबसे पहले वो कहाँ आक्रमण करेगा, वो भरतपुर पे करेगा, और भरतपुर के दुर्ग को जीत ही नहीं पाएगा तो वो आगे कैसे आएगा, इसीलिए इसे पूर्वी सीमा का प्रहरी का नाम दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस दुर्ग का निर्माण कब करवाया, किसने करवाया। तो यह थोड़ा सा जो है कंफ्यूजन वाली चीज है, आज इस कंफ्यूजन को हम थोड़ा सा दूर कर देते हैं। देखिए, निर्माण किसके समय हुआ, अगर पूछा जाता है किसके समय तो याद रखिएगा बदन सिंह के समय भरतपुर के दुर्ग का निर्माण हुआ। किसने भरतपुर के दुर्ग का निर्माण करवाया, तो राजा सूरजमल ने। देखिए, राजा बदन सिंह के समय में ही सारा राज कार्य है वो राजा सूरजमल ने संभाल लिया था। कुछ स्वास्थ्य कारणों से इनके जीवन काल में ही सारा कार्य इन्होंने संभाल लिया, और उसी समय राजा सूरजमल के समय में ही जो है राजा बदन सिंह के समय में ही सूरजमल ने इसका निर्माण करवाया। तो किसके समय, तो बदन सिंह के समय। किसने करवाया, तो सूरजमल के सूरज सिंह जी ने, जिन्हें जाटों का अफलातून के नाम से जाना जाता है। कब करवाया, 1733 ईस्वी में लोहागढ़ के दुर्ग का निर्माण हुआ। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं। देखिए, ये दुर्ग आज जिस जगह पर स्थित है उस जगह पहले थी खेमकरण जाट की गढ़ी। जाटों का एक छोटा सा शासक कह लीजिए या उस क्षेत्र का एक तरीके से नेता कह लीजिए, ठीक है। तो एक छोटा सा दुर्ग था, उसी जगह जो है सूरजमल जी ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया। देखिए, एक बार इस जिस जगह पर ये दुर्ग बना हुआ है सूरजमल जी वहां से जा रहे थे, उन्होंने देखा कि वहां पर एक गाय और एक शेर एक जगह पर खड़े हुए हैं,
उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, उन्हें लगा कि ये जो है स्थान है कुछ स्पेशल है, इसलिए उन्होंने इसी जगह पर एक दुर्ग के निर्माण करने की योजना बनाई। इसके पीछे की एक छोटी सी कहानी थी जो मैंने आपको बताई। देखिए फिर हम बात करते हैं इस दुर्ग के दरवाजे की। बड़ा इंपॉर्टेंट दरवाजा है, पता नहीं कहाँ कहाँ से ये घूम के आया है, बात करते हैं। देखिए इस दुर्ग का जो दरवाजा है वो है अष्ट धातु का। अष्ट धातु का यानी 8 धातुओं के मिश्रण से ये दरवाजा बना है, यानी काफी मजबूत दरवाजा ये है, जिसका अन्य नाम है लोहिया पोल। ठीक है, अष्ट धातु का ये जो दरवाजा है उसका अन्य नाम है जिसे जानते हैं लोहिया पोल के नाम से। इस दुर्ग में ये दरवाजा लगवाने वाले थे जवाहर सिंह। इन्होंने ये लगवाया, लेकिन इन्होंने ये बनवाया नहीं। कहां से लेके आए? देखिए पहले देखिए, ये जो अष्ट धातु का दरवाजा है वो था चित्तौड़ के दुर्ग में। राणा रतन सिंह के समय, याद होगा किसने वहां आक्रमण किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने राणा रतन सिंह के समय चित्तौड़ पर आक्रमण किया और ये अष्ट धातु का दरवाजा वहां से ले गए दिल्ली। दिल्ली में एक दुर्ग है झीरी दुर्ग, उस दुर्ग पे ये अष्ट धातु का दरवाजा अलाउद्दीन ने लगवा लिया। ठीक है, उसके बाद शाहजहां ने क्या किया? उस झीरी दुर्ग से ये दरवाजा निकलवाया और इसे लगवा दिया लाल किले पर। ठीक है, फिर क्या हुआ? भरतपुर के राजा जवाहर सिंह जी, इन्होंने क्या किया? जब दिल्ली पर आक्रमण किया, आक्रमण के बाद दिल्ली से ये दरवाजा ले आए भरतपुर में और इस भरतपुर के दुर्ग के इस दरवाजे को लगवा दिया और इस दुर्ग का नाम पड़ गया लोहागढ़। एक अन्य कारण और है लोहागढ़ नाम पड़ने का, उसकी भी चर्चा करेंगे हम आगे। तो देखिए किस तरीके से चित्तौड़ में था, चित्तौड़ से अलाउद्दीन ले गए दिल्ली, दिल्ली में लगवाया झीरी दुर्ग पर, वहां से शाहजहां ने इसको निकलवा के लगवाया लाल किले पर, जवाहर सिंह जी ने दिल्ली पर आक्रमण किया और आक्रमण के बाद इस जो है दरवाजे को ले आए भरतपुर। ये थी एक छोटी सी इसके पीछे की कहानी। कब लाए थे? 1765 ईस्वी में। नेक्स्ट हम चलते हैं। देखिए ये जो दुर्ग है, इस दुर्ग के चारों तरफ खाई बनी हुई है। जो खाई है वो 250 फीट चौड़ी है और 20 फीट गहरी है। आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है जो आज रह गया था। इस दुर्ग को हम दुर्गों की किस श्रेणी में शामिल करेंगे? अभी तक हमने जो ये पढ़ा है उसको अगर आप ध्यान से सुन रहे हो, ध्यान से समझ रहे हो तो बताइए इसे दुर्गों की किस श्रेणी में रखेंगे? देखिए ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ खाइयां बनी हुई हो उसे कौन सा दुर्ग कहते हैं? उसे कहते हैं पारिख दुर्ग। एक छोटी सी ट्रिक भी बताई थी कि पारिख का मतलब क्या होता है? पारिख है, ख से खाई। कौन सी श्रेणी में रखेंगे? पारिख, और ख से कर लो खाई। ठीक है, तो ये दुर्गों की किस श्रेणी में शामिल है? इसे पारिख दुर्ग की श्रेणी में हम रखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए इस दुर्ग को कभी भी जीता नहीं गया, ये अजेय दुर्ग है। लेकिन इसके ऊपर आक्रमण तो हुए होंगे ना, तभी तो पता चला कि इसे नहीं जीता जा सकता। तो देखिए चर्चा करते हैं। 1805 ईस्वी में मराठा शासक जसवंत राव होलकर ने इस दुर्ग पर आक्रमण किया। इसे जीतने का भरसक प्रयास किया, पर जसवंत राव होलकर मराठा शासक इसे नहीं जीत पाया और लास्ट में वो कहता है ये दुर्ग तो लोहागढ़ है, यानी नहीं जीत पाए तो इसे नाम दे दिया लोहागढ़। तभी से भरतपुर के दुर्ग का नाम पड़ गया लोहागढ़ दुर्ग। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं। इसके अलावा लॉर्ड लेक ने भी इस दुर्ग पर आक्रमण किया। तो क्या लॉर्ड लेक जीत पाए इस दुर्ग को? नहीं जीत पाए, क्योंकि हमने बात की कि ये जो दुर्ग है वो अजेय दुर्ग है, अभेद्य दुर्ग है। देखिए ये जो दुर्ग है
हमने बात की कि ये मिट्टी से बना हुआ है। जब दुश्मन इसके ऊपर जो है गोले दागता है तो वो क्या होता है, चारों तरफ जो मिट्टी की दीवार है उस दीवार में गोले धस जाते हैं और फटते नहीं है, इसलिए कोई भी इसे जीत नहीं पाया। तो ठीक है, अंग्रेज भी इसे नहीं जीत पाए। अंग्रेजों ने किसके समय पर यह आक्रमण किया था, तो महाराजा रणजीत सिंह के समय इस दुर्ग पर आक्रमण किया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस दुर्ग के पास में ही दो नहरें हैं। कौन कौन सी नहरें हैं, सुजान और मोती। ठीक है, आपसे फिर एक छोटा सा क्वेश्चन है, दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालिए। कौन सी इन दोनों नहरों में से कौन सी नहर है जिसे भरतपुर की लाइफलाइन के नाम से जाना जाता है। अगर नहरों वाला वीडियो आपने ध्यान से देखा है तो आप बता पाओगे, और ध्यान से नहीं देखा है तो नहीं बता पाओगे। देखिए, जो मोती नहर है उसे भरतपुर की लाइफलाइन कहते हैं। ठीक है, मोती झील भी है। इस समय हम बात कर रहे हैं मोती नहर की, जो लाइफ लाइन है भरतपुर की। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं महल और मंदिर। जितने भी दुर्गों की अब तक हमने चर्चा की है, सब में आपको कितने ही महल और मंदिर मिलेंगे, तो ये भी कैसे अछूता रह सकता है। तो देखिए, यहाँ पर एक महल बना हुआ है, किशोरी महल। कौन है ये किशोरी? जवाहर सिंह जी की पत्नी थी किशोरी देवी। और जब जवाहर सिंह जी दिल्ली गए थे आक्रमण के लिए, तब ये किशोरी देवी जवाहर सिंह जी के साथ थी। फिर देखिए, किशोरी महल हो गया। फिर है नेक्स्ट दादी माँ का मंदिर। दादी माँ का मंदिर भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है यहाँ राजेश्वरी माता का मंदिर भी है। भरतपुर के जाट राजाओं की कुल देवी है राजेश्वरी माता। तो भरतपुर के जाट राजाओं की कुल देवी कहाँ होगी? भरतपुर में ही होगी। कहाँ होगी? लोहागढ़ के दुर्ग में होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मुख्य प्रवेश द्वार। चर्चा कर चुके हैं हम पहले। मुख्य प्रवेश द्वार लोहिया पोल। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको दो बुर्ज भी देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? जवाहर बुर्ज और दूसरा कौन सा है? फतेह बुर्ज। देखिए, ये जो दोनों बुर्ज हैं, इनका निर्माण किसी आक्रमण की खुशी में कह सकते हैं, तब बनवाया गया था। तो जवाहर बुर्ज का निर्माण कब करवाया गया? जब जवाहर सिंह जी ने दिल्ली पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया, तब उन्होंने जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया। फतेह बुर्ज का निर्माण कब करवाया? अंग्रेजों को के जो है, उन्होंने आक्रमण को जब विफल कर दिया, तो आक्रमण को विफल करने के बाद उसी खुशी में ये फतेह बुर्ज का निर्माण करवाया गया था। इसके अलावा देखिए, जो जवाहर बुर्ज है, यहीं पर भरतपुर के जाट राजाओं का राज तिलक किया जाता है। किस स्थान पर भरतपुर के जाट राजाओं का राज तिलक होता है? तो जवाहर बुर्ज। नेक्स्ट है देखिए, मत्स्य संघ का उद्घाटन। राजस्थान के निर्माण के जो 7 चरण थे, उसमें से पहला चरण कौन सा था? मत्स्य संघ का निर्माण। और इस मत्स्य संघ का उद्घाटन कहाँ हुआ? भरतपुर के इसी लोहागढ़ के दुर्ग में मत्स्य संघ का उद्घाटन किया था। किसके द्वारा? गॉडगिल के द्वारा। तो ये देखिए, ये था भरतपुर का लोहागढ़ दुर्ग, या जिसे भरतपुर का दुर्ग भी कहते हैं। सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं कुछ थोड़ा बहुत रह रहा है तो एक बार वीडियो को देख लीजिए। और ये तैयार नोट्स आपके सामने हैं, जहां सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इंक्लूड किए गए हैं। मेरी मेहनत आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। आई है तो एक बार पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक
राजस्थान के नए दुर्ग की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।